हेलो एवरीवन। देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो आइए इसको हम समझते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को एक बार हम देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो इसमें देखिएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में हम दो एक्सिस लेते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल ग्राफ हमको मिलता है वो ग्राफ हमको मिलता है सिग्मॉइड ग्राफ। इस तरह का हमको ग्राफ मिलता है। अगर इस पे हम रिप्रेजेंटेशन देखें देखिएगा, यहाँ जो हमको ग्राफ मिलता है वो हमको ग्राफ मिलता है सिग्मॉइड। अब इस सिग्मॉइड ग्राफ को समझने के लिए देखेंगे कि ऑक्सीजन का जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा परसेंटेज सेचुरेशन जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर मरकरी यानी mmHg में लिखा गया है और वाई एक्सिस पे हमारा परसेंटेज सेचुरेशन दिखाया गया है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ।
देखिए मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये मैक्सिमम 97 to 98% ही सेचुरेट हो सकता है। दैट मीन्स जो मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, और उसकी भी एफिनिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी 97 to 98% की ही है। 2 से 3% ऑक्सीजन जो होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ मैक्सिमम परसेंटेज सेचुरेशन कितना पॉसिबल है, दैट इज मैक्सिमम परसेंटेज सेचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ वो पॉसिबल है 97%। इससे ज्यादा ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ सेचुरेट नहीं हो सकता, या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट नहीं हो सकता है इससे ज्यादा। अब ये किस पार्शियल प्रेशर पर है, ये ऑक्सीजन का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 95 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारा होता है 95 mmHg। 95 mmHg इतना ही मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर पॉसिबल होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का, क्योंकि हमारे एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 104 mmHg। जब ये ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूज करता है तो उस समय ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 95 mmHg। तो मैक्सिमम परसेंटेज सेचुरेशन इसी प्रेशर पर पॉसिबल है, दैट इज 95 mmHg। इसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। दैट मीन्स आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते रहिए लेकिन परसेंटेज सेचुरेशन इंक्रीज नहीं करता है। ओके, अब देखेंगे अगर हम पार्शियल प्रेशर लगातार बढ़ाते जाएंगे तो परसेंटेज सेचुरेशन जल्दी अचीव होगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और अगर हम पार्शियल प्रेशर कम करते जाएं तो ये परसेंटेज सेचुरेशन जो होता है वो हाई पार्शियल प्रेशर पर अचीव किया जाएगा। दैट मीन्स ग्राफ हमारा राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसमें हमारा ग्राफ लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। इसके अलावा कई सारे और फैक्टर होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और है, इसको देखेंगे हम। यहाँ पे देखिएगा एक टर्म होता है P50 वैल्यू। P50 value is the partial pressure of oxygen at which 50% hemoglobin is saturated with the oxygen। देखिए P50 वैल्यू क्या होता है, P50 वैल्यू पूछा जाता है कई बार, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। तो P50 वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखिए यह ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर होता है जिस पर हमारा 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है। एक्चुअली इनिशियल जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स 0 0 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 पार्शियल प्रेशर पर 0% सेचुरेशन होता है, और जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर हम ऑक्सीजन का बढ़ाते जाएंगे तो परसेंटेज सेचुरेशन इंक्रीज करता जाता है, और 30 mmHg पर हमारा 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाता है। इसी को हम P50 वैल्यू बोलते हैं। तो P50 वैल्यू यहाँ पे जो आएगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वो होगा 30 mmHg, यानी इसी पार्शियल प्रेशर पर 50% हीमोग्लोबिन हमारा सेचुरेट हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।
इसके लिए कई सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इस ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो लेफ्ट या राइट में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला देखिएगा, इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, या कम करते हैं तो क्या होगा। देखिएगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट घटेगा तो एफिनिटी जो होगी वो हीमोग्लोबिन के प्रति वो घट जाएगी। एफिनिटी घटेगा तो P50 वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा, और P50 वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो ग्राफ जो होगा वो आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द हायर at the site of metabolism, that is tissue, the hemoglobin releases oxygen at faster rate, hence the curve shifted to the right hand side. तो अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफ हमारा किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पीएच। अगर पीएच वैल्यू अगर हमारी घट रही है, पीएच वैल्यू घटने का मतलब है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है। हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करेगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन घटेगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन घटेगा। ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होगा तो अफिनिटी जो है वो घटेगी, अफिनिटी घटेगा तो P50 वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, P50 वैल्यू बढ़ेगा तो ग्राफ जो है वो आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखेंगे, लोअर द पीएच कॉजेज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सो द कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। तो इस वजह से जो ग्राफ जो ग्राफ होता है वो उसका कर्व जो होता है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। If the temperature is higher at the site of metabolism, the hemoglobin releases oxygen at faster rate, hence the curve shifted to the right hand side. अब देखिएगा, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा तो CO2 का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो घटता जाएगा, क्योंकि लगातार जो है टिश्यू ऑक्सीजन कंज्यूम करता रहता है। ऑक्सीजन घटेगा तो फिर अफिनिटी घटेगी, अफिनिटी घटेगा तो P50 वैल्यू बढ़ेगा, और P50 वैल्यू अगर बढ़ता है तो ग्राफ जो है आपका वो राइट साइड शिफ्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ने पर जो है हमारा ग्राफ जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, देखिएगा यहाँ पे कैसे शिफ्ट होता है। In the above condition, the dissociation curve shift to the right hand side, and the affinity of hemoglobin for the oxygen decreases to release the more oxygen to the tissue. इस एवब कंडीशन में जो डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अफिनिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति वो घट गई है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा टिश्यू के अंदर।
higher the pH, lower the carbon dioxide, and lower the temperature, shift the curve to the left side. देखिए pH वैल्यू बढ़ेगी अगर, तो pH वैल्यू बढ़ने का मतलब है pH increases, that means hydrogen ion concentration that decreases. CO2 decreases, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो एफिनिटी बढ़ेगी, और एफिनिटी बढ़ेगा तो P50 वैल्यू जो होगा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। The effect of partial pressure of carbon dioxide and hydrogen and concentration on the oxygen affinity of the hemoglobin is called the Bohr's effect. तो पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन का जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या एफिनिटी पर इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। देखिएगा बोहर्स इफेक्ट में क्या होता है, बोहर्स इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेट्स इन द टिश्यू कैपिलरीज। देखेंगे बोहर्स इफेक्ट के बारे में। Bohr's effect always operates in the tissue capillaries where the partial pressure of carbon dioxide is high। जैसे मान लीजिए ये टिश्यू है, टिश्यू में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज आती है, उस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 95 mmHg ऊपर बताया जा चुका है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 40 mmHg होता है। और एल्वियोलाई में या सॉरी टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है 40 mmHg। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 45 mmHg होता है। तो यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका डिसोसिएशन हो जाता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिएगा इस टिश्यू के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से जो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, देखिएगा एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए टिश्यू में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है और यहाँ पे ब्लड जो आता है उसमें होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
और आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति जो ऑक्सीजन से है, हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज्यादा है, ऑक्सीजन से लगभग 20 से 25 गुना ज्यादा है। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आता है तो बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के प्रति 200 से 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा दें ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का साथ छोड़ करके ये चला आता है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो आपके ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो होता है ये फ्री हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, raise in the partial pressure of carbon dioxide and fall in the pH decreases the affinity। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए और पीएच घट जाए तो उसमें एफिनिटी घट जाती है of hemoglobin for the oxygen। On the other hand, a fall in the partial pressure of carbon dioxide and raise in the pH increases the affinity of। देखिए ये यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाया गया है, अगर पीएच घट जाए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए टेम्परेचर बढ़ जाए तो ग्राफ जो होगा राइट साइड शिफ्ट होगा। पीएच का वैल्यू इंक्रीज कर जाए, CO2 डिक्रीज कर जाए और टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए तो आपका ग्राफ जो होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, इसको मैंने आपको अलग से समझा भी दिया है। वाई एक्सिस पे दिखाया गया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज परसेंटेज सैचुरेशन दिखाया गया है और एक्स एक्सिस पे दिखाया गया आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल हो सकता है 95 mmHg और मैक्सिमम सैचुरेशन हो सकता है अप टू 97 to 98% हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो सकता है। डिफरेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 is highly soluble in the water and hence transported in the following three ways। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, इसलिए इसको तीन तरीके से जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला है इन द डिजॉल्व फॉर्म दैट इज 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द डिजॉल्व स्टेट दैट इज फिजिकल सॉल्यूशन थ्रू द प्लाज्मा। CO2 plus H2O gives out H2CO3।
तो इस फॉर्म में जो है बाई कार्बोनेट के फॉर्म में या कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड फर्दर तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है आपका वो H प्लस प्लस HCO3 माइनस में। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगला है एच बाई कार्बोनेट आयन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एच बाई कार्बोनेट कंपाउंड। तो मैक्सिमम CO2 जो होता है वो हमारा बाई कार्बोनेट के फॉर्मेट ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बट ये कार्बामिनो कंपाउंड है। कार्बामिनो कंपाउंड जो होता है जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। देखिएगा, about 20 to 25% of carbon dioxide is transported by the combining with the amino group of plasma protein or hemoglobin। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन से जोड़ने के बाद होता है एज अ बाई कार्बोनेट आयन। एक्चुअली इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। लेकिन आप इसको शॉर्ट मतलब अगर आप क्लियरली फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं HbCO सॉरी HbNaCOOH कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, ये डुअल नेचर शो करता है। इट हैज द पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ टेकिंग मोर ऑक्सीजन in oxygen rich area and leaves the rich carbon dioxide. It accepts more carbon dioxide in area where the CO2 is more and leaves oxygen। एज बाई कार्बोनेट देखिएगा, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाई कार्बोनेट के फॉर्म में किया जाता है। About 70% of CO2 is transported at the bicarbonate ion। और बाइकार्बोनेट में भी स्पेशली अगर आपसे पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। CO2 diffuses into the RBC at a tissue as partial pressure of CO2 is more in the tissue। CO2 combines with the water and form the carbonic acid under the presence of carbonic anhydrase। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये आपका फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द नेचर कहलाता है। फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द नेचर सबसे फास्ट एंजाइम है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। CO2 plus H2O gives out H2CO3, that is the carbonic acid। Carbonic acid dissociate into HCO3 minus and H plus। देखिएगा, H2CO3 ये आपका कार्बोनिक एसिड होता है, जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये बनाता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस। ये चार्ज उस पर डेवलप पाए जाएंगे।
यहाँ देखिएगा HCO3 diffuses into the blood plasma from the RBC। बाइकार्बोनेट जो है डिफ्यूज कर जाता है ब्लड प्लाज्मा, डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द आरबीसी, आरबीसी से ये निकल करके हमारे ब्लड प्लाज्मा में चले जाते हैं। एंड द हाइड्रोजन आयन आर बफर्ड बाय द हीमोग्लोबिन टर्न्स इनटू द हीमोग्लोबिनिक एसिड, HbH बोलते हैं। As a result of oxygen is released। To maintain the electrical balance, chloride ion diffuses from the plasma into the RBC is called the chloride shift or Hamburger phenomenon। देखिए जैसे ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हो गई, ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारी आरबीसी पाई जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, जब इस आरबीसी के अंदर जाता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है H2CO3। कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में इनका ब्रेकडाउन हो जाता है H2CO3 का, ये बनाते हैं H प्लस प्लस SCO3 माइनस, दैट इज द बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन बाइकार्बोनेट आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, CO2 मैक्सिमम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आरबीसी से बाहर ये निकल करके जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा फ्लूइड, जो प्लाज्मा होता है ब्लड प्लाज्मा, उसी के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इसमें देखेंगे जब ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर आरबीसी के अंदर से निकल करके बाहर आता है तो अंदर माइनस चार्ज की कमी हो जाएगी, जिसको कंपनसेट करने के लिए बाहर से उतने ही अमाउंट में क्लोराइड आयन अंदर चला जाता है। और ये सारा कुछ जो होता है ये आपके टिश्यू कैपिलरीज में होता है जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो इसी को हम हैमबर्गर फिनोमिनन बोलते हैं। हैमबर्गर फिनोमिनन में क्या होता है, जितनी संख्या में बाइकार्बोनेट आयन बाहर आते हैं उतनी संख्या में क्लोराइड आयन अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे और हमारे ब्लड का पीएच चेंज ना होने पाए और मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। इन पल्मोनरी कैपिलरीज हाई partial pressure of oxygen causes the removal of hydrogen from the hemoglobin। And release of hydrogen combines with the bicarbonate and form the carbonic acid। बाइकार्बोनेट जो होता है उसका फार्मूला होता है H प्लस HCO3 माइनस। अब ये दोनों कंबाइंड हो गए हैं तो ये बनाते हैं H2CO3।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 बाय द ब्लड। Due to the decrease of bicarbonate या carbonic acid concentration in the RBC, bicarbonate from the plasma moves into the RBC and chloride moves out. This is reserve chloride shift, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ये जब ये हमारे ब्लड जो होती हैं जिनमें ब्लड से जो क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर मूव करता है और अंदर आरबीसी के अंदर से जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमेनन। इसी का जस्ट उल्टा होता है हेल्डन इफेक्ट में। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये एक्चुअली फॉन्ट में गलती हो गई है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। H2CO3 एक साथ है। कार्बोनिक एसिड dissociation and gives rise to the water and carbon dioxide, and cool CO2 diffuses into the alveoli. अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट। इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।